Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. So here we are back again with a new episode of our talk show Vision Sparks. Everyone achieve great degrees. Everyone gain knowledge for themselves. But some ones with their knowledge put their skills in social services, dedicated his life to children and society. So happens icing on the cake. And one such is a counselor. So please welcome the guest of our today's talk show, Dr. Neetu Saini. Thank you, ma'am. So, along with the warm welcome of Dr. Neetu Saini, this was the most awaiting interview, actually I should say. So, अब तक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, जितने भी एपिसोड्स आपने देखे हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई व्यूअर्स जिनका इतना प्यार और कांस्टेंट सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है. इस बार भी क्वेश्चंस का जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा थे हमारे पास. तो वापस से मैं एक बार सॉरी बोलना चाहती हूँ उन सारे व्यूअर्स को जिनके क्वेश्चंस आज हम नहीं ले पा रहे हैं. बट आई होप कि इन्हीं क्वेश्चंस में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैम दे देंगे. शी इज़ अ लवली पर्सन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रिया चौबे. शी इज़ अ पीपीटी. उनका क्वेश्चन है मैम आपके लिए, हाउ टू डील विथ हाइपर एक्टिव चाइल्ड एज अ टीचर और एज अ पेरेंट एज टू मेक दैम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. Hyperactive child means she or he have a extra energy and active more than a normal. As a parent, I think they should channelize the energy and in a proper way, in a positive way. चैनलाइज करना बहुत इजी है कि हाँ ठीक है उसको किसी काम में लगा दिया, बट इन अ पॉजिटिव वे उसको अगर हम चैनलाइज करें उसकी एनर्जी को, तो फिर वो जो बच्चे हैं वो हमारे को पॉजिटिव वे में हमारे को फ्रूटफुल हो सकते हैं. न कि वो नहीं तो हाइपर चाइल्ड क्या होता है कि हर किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं वो. और एज अ टीचर जैसे क्लास में अगर हाइपर चाइल्ड है तो वो क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं. इवन जैसे मान लो उनको कुछ काम दिया तो उसने जल्दी कर लिया और फिर वो दूसरों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है. तो ऐसे टाइम पे ये रहता है कि वो जो टीचर है प्री प्लान, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जैसे टीचर भी है उसको पता रहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो कैसे हैं क्लास के. तो जैसा हाइपर चाइल्ड है तो उसको इंगेज रखे वो, है ना, कि जैसे मान लो उसका पहले वर्क हो गया तो उस वर्क को करने के बाद आप उसको इंगेज करो कि हाँ भाई बेटा आप दूसरे बच्चों की कॉपी कलेक्ट कर रहे हो, या फिर देखो कि किसी ने कहीं कुछ काम जो दिया है वो कम तो नहीं है या फिर उसका इनकम्प्लीट तो नहीं है. तो उसको अगर आप इंगेज कर दोगे तो फिर वो पॉजिटिव उसमें जाएगा और अपनी जो एनर्जी है उसको वो यूज़ कर पाएगा. तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट दोनों के लिए मैं ये बोलूँगी कि उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में और प्री प्लान रखें और उनको इंगेज करें, उनकी एनर्जी को है प्रॉपरली पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें. थैंक यू मैम. हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए जो आपने हमको सॉल्यूशन दिया है, आई थिंक टीचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरिका जी ने किया है, जो पूछती हैं, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम नाउअडेज ट्रेडिशनल पनिशमेंट डज नॉट वर्क. हाउ कैन बी चाइल्ड पनिश्ड पॉजिटिवली. हाँ, जैसे पहले जैसा तो है नहीं. जैसे पहले स्कूल में टीचर से जो इतना एक खौफ बच्चों में रहता था क्योंकि वो फिजिकल पनिशमेंट रहता, पर अब वो वी कांट, है ना, कि अब रहा नहीं है, राइट, नहीं दे सकता, वो लीगली भी इलीगल हो जाता है. तो उसको पर बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए पनिश करना, मतलब अगर साइकोलॉजिकली हम बोलें तो ये भी एक तरह से थेरेपी रहती है. तो उसमें फिजिकल पनिशमेंट ना देके हम उनको किसी और तरीके से डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी. जैसे मान लो कि सपोज़ पर्टिकुलर चाइल्ड है तो उसको कोई एक्टिविटी में जाना है ना, तो उसको हमने पनिश करना है. कोई कुछ भी उसने कुछ गलत करा तो उसके लिए पनिश करना है. तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इस टाइप का अगर बिहेव अपना चेंज नहीं करा तो आपको एक्टिविटी में नहीं जाने दिया जाएगा. या फिर जैसे कई बार ये प्रॉब्लम घरों में भी आती है ना. तो अगर घर में भी है तो बच्चों का जैसे स्क्रीन टाइम आजकल के बच्चों की मेन प्रॉब्लम हो गया है ना. तो स्क्रीन टाइम को लेके हम उनको कि भाई फिजिकल पनिशमेंट ना देके हम उनका स्क्रीन टाइम जो है वो शॉर्ट कर दें, है ना. और या फिर एज अ रिवॉर्ड, मतलब पनिशमेंट को हम एज अ री उसमें चेंज करें, एज अ रिवॉर्ड के रूप में भी हम पनिशमेंट को यूज़ कर सकते हैं.
तो कि जो बच्चा है जिसमें हमने बिहेवियरल में चेंज लाना है या फिर कुछ और किसी तरीके से हम उसने कुछ गलत इवेंट कर दिया है, एक्ट करा है, बैड एक्ट करा है, तो उसको सही करने के लिए पॉजिटिव वे में रीइंफोर्समेंट को यूज़ करें हम, और उसका जो भी वर्क है उस वर्क को अवार्ड के रूप में, जैसे मान लो कि दूसरा बच्चा है तो कि हमने क्लास में वो लगा दिए स्टार्स, है ना, कि भी जो जो अच्छा बच्चा है उसको स्टार, तो कि अगर जहाँ पे वो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो हमने उसका स्टार वापस ले लेना। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम जो है आजकल के बच्चों में काफ़ी हाई, तो उनको यूँ लगता है कि नहीं मेरा स्टार कम हो जाएगा, है ना। तो उस फिज़िकल पनिशमेंट को हमने चेंज करना है ताकि वो साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने और अपना जो सही तरीका है उस वे में आए। पनिशमेंट में मैंने अभी कुछ वर्कशॉप्स में देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुराने ट्रेडिशन में पनिशमेंट दिया जाता था वो बिल्कुल सही पनिशमेंट्स था, और उस पनिशमेंट को उन्होंने कुछ योगासन से रिलेट किया, कुछ कहा कि ये पॉजिटिवली है, कुछ उन्होंने मैनर से रिलेट किया। तो आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स को कई चीज़ों में प्रॉब्लम है। सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बाहर तो सब कुछ सिखा सकते हैं लेकिन अपने घर के बच्चों को नहीं सिखा सकते। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है जनता की भी, बहुत सारे टीचर्स की भी प्रॉब्लम होगी, मदर की भी प्रॉब्लम होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें ये है कि जैसे उसका जो टाइम पीरियड है वो हम कम रखें। जैसे फिजिकली हमने हैंड्स अप करने को बोला जी, है ना, तो वो किसी बच्चे के लिए अगर हैंड्स अप करना तो कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है ना, भली चाहिए वो इलीगल है, बट एज अ टीचर जो सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, या अगर वो रॉन्ग एक्ट कर रहा है तो उसको सही करने के लिए पनिशमेंट, मतलब डिसिप्लिन में रखने के लिए पनिशमेंट जरूरी है, जी, होना जी। भी चाहिए। क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो सही टाइम पे, अगर चाइल्डहुड एज है या एडोलेसेंट एज है, क्योंकि वो पनिशमेंट डिपेंड करता है पर्टिकुलर एज पे, है ना, कि किस एज पे बच्चे को हम किस टाइप का पनिशमेंट दे सकते हैं जो कि वो उसको फिजिकली डैमेज नहीं करे, है ना, किसी उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको नहीं करे। क्योंकि अगर मान लो फिजिकल पनिशमेंट हम एडोलेसेंट एज में देते हैं तो जी। वो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर हमने मान लो बच्चों को इंसल्ट कर दिया किसी के सामने, क्योंकि पीयर ग्रुप उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर उस, तो ये डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप का बच्चा है। तो एज के अकॉर्डिंग टीचर भी और पेरेंट्स भी ये चीज़ ध्यान रखें कि एज के अकॉर्डिंग बच्चों को हम जो चीज़ सिखानी है उसको सिखाएं, और जहाँ पे पनिश करना है, डिसिप्लिन है, तो वहाँ पे वो ज़रूरी है ना। तो जहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट है तो वहाँ हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके इतने अच्छे जवाब के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा तिवारी जी ने किया है आपके लिए। शी इज़ अ PRT। शी जस्ट वांट टू आस्क यू मैम, डू साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो फेस सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? हु हेल्प देम इन सच सिचुएशन एंड डू देयर पेशेंस प्रॉब्लम्स इफेक्ट देम? यस, ऑफ कोर्स, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। प्रॉब्लम किसी के भी लाइफ में हो सकती है, और जैसे एक डॉक्टर है, क्या वो कभी बीमार नहीं होते हैं ना, तो वैसे साइकोलॉजिस्ट जो है या जो हम लोग काउंसलर हैं, तो हम लोग के सामने भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आउटर वर्ल्ड की रहती है ना, तो जी। उस पर आपका मतलब वी कांट कंट्रोल दैट। राइट। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये करता है कि हाउ टू डील। एग्जैक्टली। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे, जो हम जैसे हम काउंसलिंग करते हैं तो जो हम दूसरों को बताते हैं वो फिर खुद पे अप्लाई करते हैं, है ओके। ना? तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होती है, बट हम लोगों को उसको ओवरकम करना पता Easily होता है, पता तो होता इजीली हम है। उसको ओवरकम कर लेते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स होता है। एक्चुअली जैसे ऑफिस का घर में नहीं आना चाहिए, घर का प्रॉब्लम ऑफिस नहीं, तो हम लोग पूरा इसका रहते हैं ध्यान कि जो पेशेंट या जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है वो हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करे, है ना, क्योंकि nice. हाँ, मतलब जनरली नहीं करती, क्योंकि हम उसमें बीच में बहुत एक बैलेंस रखते हैं मेंटेन कि करते हैं, बिल्कुल भी, right. क्योंकि जो क्लाइंट्स आ रहे हैं तो उनकी तो, और जब ये मेंटल हेल्थ की बात चलती है तो मेंटल हेल्थ दैट मीन्स कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है उनकी, फिजिकल तो है जो है, पर साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में। तो अगर उनका हमारे ऊपर इफेक्ट आने लग गया तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे? Exactly, तो पहले बिल्कुल। खुद को हेल्दी रहना, मतलब मेंटल हेल्थ हमारा जो है वो खुद को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पहले खुद का रखेंगे तो ही हम दूसरों को कर पाएंगे,
है ना। तो बिल्कुल जैसे सही कई बार बात क्लाइंट्स कि जब तक हम आपके पास बैठते हैं तो क्योंकि वो एक ये जो हीलिंग जो हम करते हैं कई बार, है ना, तो हीलिंग वाला ऐसा है कि वो आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए, जी। है ना। क्योंकि एक डिग्री लेना अलग चीज़ है ना, कि हीलर है या काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, तो डिग्री अलग चीज़ होती है। कई बार होता है कि बस उस डिग्री के अलावा आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ होनी चाहिए। तो कि जैसे कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं कि जब तक हम आपके पास रहते हैं सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना, राइट। कि इतना हैप्पी फील होता है। तो हम उसको बोलते हैं कि आप एज अ आइकन उस चीज़ को रखिए, उस टाइम को याद कीजिए जब आपको घर पे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए खुद को, और उसके लिए हम लोग अलग अलग जैसे मेडिटेशन वगैरह है वो सब हम करते हैं, Okay. रेगुलर करते हैं। डिसिप्लिन हमारे को, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये आई थिंक कि उनको बहुत अच्छा आंसर मिल गया होगा। श्योर श्योर। थैंक यू नेहा जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण मोटवानी ने पूछा है। ये पूछ रही हैं, कई बार बच्चे अचानक अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और उल्टे सीधे जवाब देने लग जाते हैं जो हमें चुभने भी लगते हैं, और ऐसी कंप्लेंट्स भी आने लगती हैं। तो क्या कारण है इसका? और साथ में ये भी पूछ रही हैं कि बच्चों का जो एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक जो गैप डेवलप हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए? ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये वाली। तो उसका मैं कहूँगी कि सबसे पहले हमें, जैसे कोई भी पर्सन है या कोई बच्चा है तो वो उसका बिहेवियर चेंज है, तो जब भी कोई पर्सन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसमें पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हमें सबसे पहले डिस्क्लोज़ ये करना है, ये हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस चेंज बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना किसी कारण के अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो जब हम पता कर लेंगे कि भाई पर्टिकुलर रीज़न है जिस कारण से बच्चे में ये वाली चीज़ आ रही है, तो हम उस रीज़न को पता करके उसके अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और जो गैप बच्चों में आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है पेरेंट में और बच्चों में, प्रॉपर लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी ये वाली चीज़ आ जाती है। और या फिर जैसे एंगर, जैसे आपने बताया जिस हिसाब से उस क्वेश्चन के अचानक से, पीछे हाँ, जो है कि बिल्कुल। वो अपना एंगर शो करना चाह रहा है ना। तो इसको लेके भी मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि बहुत हम लोग लेते हैं तो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हाँ इसके पापा या इसके दादा भी गुस्सा करते थे इसलिए ये भी गुस्सा कर रहा राइट राइट है ना। बट ये सही नहीं है ना, Okay. क्योंकि एंगर जो है, एंगर जो बिहेवियर में आ रहा है, एंगर इज़ अ लर्न बिहेवियर, है ना, वो जेनेटिकली नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने, जबकि सेम वे में हमें कि उसी टोटल उसी जैसे ऐसे लग रहा है रिजेंबलिंग हो रही है कि जैसे उसके दादा गुस्सा करते थे या उसके फादर गुस्सा करते थे वैसे अब वो वैसे भी कर बच्चा रहा भी है। कर रहा है। राइट राइट। पर एंगर जो है वो टोटली लर्न बिहेवियर है, उसमें कहीं पे भी जेनेटिकली कुछ नहीं आया है, वो बच्चे ने फैमिली में देखा है तो ही वो उसको रिपीट कर रहा है। Okay, क्योंकि okay. हम वही सीखते हैं बिहेवियर में जो हमने देखा है, बिना Fine. देखे या फिर हमने कहीं पढ़ा है, मतलब जो हमने अपनी लाइफ में फील करा है उस चीज़ को हम बिहेवियर में लाते हैं। क्योंकि बिहेवियर जो है हम लर्न करते हैं और एंगर जो है वो एंगर बिहेवियर जो है वो लर्न बिहेवियर है। ओके, तो मैम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा पेरेंट्स? तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के लिए फर्स्ट हीरो वो सोसाइटी में या हॉल वगैरह में तो बाहर जा रहा है बाद में, पर फर्स्ट जो हीरो जो होता है वो उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो एज ए रोल मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे के एग्जैक्टली, लिए तो वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा हाँ, बाहर। क्योंकि बच्चे ने वो देखा है कि अगर मान लो बात नहीं कर रहा है बच्चा, तो बच्चे ने देखा होगा कि मम्मी पापा में या अंकल आंटी में किसी में भी घर में या फैमिली में इस टाइप की कोई सिचुएशन रही, तो जब उन्होंने उस टाइप का बिहेव करा तो बच्चे ने, मतलब जो चिल्ड्रन है वो दे आर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर हैपन इन द फैमिली। तो कई बार पेरेंट्स कहे हाँ ये तो बच्चा, इसको कौन सा समझ में आ रहा है, तो पेरेंट्स अननोइंगली बच्चे के सामने ऐसी बात बोल जाते हैं जो उनको लगता है कि ये बच्चा इसने नहीं, पर वही चीज़ बच्चे अपने बिहेवियर में एक्सेप्ट Adapt करते जाते हैं, और right. फिर वो उसको शो करते हैं बाद में। तो ये गैप जो है, तो ये गैप इस तरह से फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कि पेरेंट्स जो है वो खुद अच्छा रोल मॉडल बच्चों के सामने उनके सामने प्रेजेंट करें करें। ताकि बच्चा जो है वो अच्छा सीखे, क्योंकि फैमिली में ही सबसे पहले बच्चा सीखता है
उसके बाद ही वो बाहर आउटर वर्ल्ड में कुछ सीखेगा। तो अगर फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है, कई बार जैसे हम सोचते हैं कि बच्चा है पर हमने उसको ध्यान बच्चा नहीं समझ दिया। लिया, ध्यान नहीं दिया, हाँ। पेरेंट ने आपस में कोई सपोज फैमिली में होता रहता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उन्होंने उस बच्चे को इग्नोर करा कि ध्यान नहीं दिया, बच्चे के सामने कुछ भी बोल दिया, तो बट चिल्ड्रन आर वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग right. एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उस वाली चीज़ को बच्चे बाद में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको डील करने के लिए सेम वही एक्शन रिपीट कर रहा है। repeat राइट करते राइट हैं जो राइट। कि फैमिली मेम्बर ने करा। तो इसलिए है कि पेरेंट्स को खुद को अच्छा बिहेव करना और आपस में जो बात है कि बच्चों के सामने क्या चीज़ बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात वो का ध्यान पेरेंट्स रखना को होगा। भी ध्यान रखना चाहिए। ओके ओके। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर नीतू ने कि अभी तक जो हम ट्रेडिशनल मानते आ रहे थे कि अगर हमारा बच्चा गुस्सा कर रहा है तो जेनेटिक है, तो आज बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शायद हम सभी का क्लियर हो गया है कि गुस्सा करना कभी भी जेनेटिक नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुजा जी ने, ये पूछना चाहती हैं, डू नेगेटिव थॉट्स इफेक्ट योर पर्सनैलिटी? जैसे हम अच्छा खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो जो थॉट प्रोसेस है या जो हमारी सोच है अगर वो अच्छी होएगी तो हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहेगा। यानी माइंड के लिए जो फूड है वो हमारा पॉजिटिविटी है, अगर वो ही नेगेटिव रहेगी तो माइंड हमारा डिस्टर्ब रहेगा। तो इसके लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो नेगेटिव सिचुएशन आना एक जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है ना, एक अलग चीज़ है। तो उसको हमें पॉजिटिविटी उसमें क्या देखनी है ना, कि जैसे बोलते हैं नज़र और नज़रिया, है ना। तो हमें जो चीज़ हमारे सामने है उसका नज़रिया हमें अच्छा रखना है कि हाँ, हम बैड सिचुएशन है या जो भी गलत है उसमें से हम पॉजिटिव क्या इनपुट हमारे में ले सकते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस वे में लेते हैं। अगर कोई भी वर्स्ट भी सिचुएशन है तो उसको ये हमारे पे डिपेंड करता है कि उस वर्स्ट में से भी हमने बेस्ट कैसे निकालना है ना। तो जैसे हमने अगर अच्छा पॉजिटिव लिया तो हमारा माइंड जो, अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो फिज़िकल कंडीशन हमारी ये जो बॉडी है वो अपने आप ही हेल्दी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर और बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर नीतू ने कि जो हमारा माइंड है इसको हमें डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट में नहीं होता है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप मेंटली भी कर सकते हैं। वेस्ट मीन्स द वर्स्ट सिचुएशंस विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, और उस वर्स्ट सिचुएशन में से आप पॉजिटिविटी निकाल कर उसको बेस्ट कैसे बना सकते हैं, दिस इज शी वॉन्ट टू मीन। यही कहना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर जी ने पूछा है, जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। उन्होंने पूछा है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक पर्टिकुलर एज में बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं और उन्हें दुख हो या परेशानी हो वो सारी बातें अपने पेरेंट्स से खुलकर नहीं बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को में कई बार पेरेंट्स को देखा गया है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा होता है अक्सर। और पर्टिकुलर एज जो बोल रहे हो वो एडोलेसेंट जो एज होते हैं, प्यूबर्टी जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे ये वाली चीज़ सामने देखने में आती है, क्योंकि ये उनका डेवलपमेंटल स्टेज जो चल रहा है ये उसके कारण है। तो उसमें उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं और उनका जो पीयर ग्रुप है वो उनके लिए प्रायोरिटी पे आ जाता है। तो उस टाइम पे जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है वो अपने पेरेंट्स से, मतलब दे डोंट वांट टू शेयर विद द पेरेंट्स, और वो चीज़ वो पीयर ग्रुप है उनके फ्रेंड सर्कल में वो इजीली शेयर कर लेते हैं। तो इस टाइम पे ये है कि अगर पेरेंट्स को प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ का तो न उनको जो बच्चे हैं उनको वो गाइडेंस उनको देना चाहिए, है ना, कि जो फिजिकल चेंजेस उस टाइम पे आ रहे हैं, हाँ, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस उनके उसमें आ रहे हैं, उनका जो थॉट ऑफ लेवल उस टाइम पे जो चेंज होता है, Right. तो पेरेंट्स को दे शुड गिव नॉलेज टू देयर चिल्ड्रन कि भी कैसे उनको इस चीज़ को हैंडल करना है, जो फिजिकल चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं उस वजह से। और कई बार ऐसा होता है कि इवन मान लो, ये तो मैंने चेंजेस की बात करी, मतलब एजुकेशन को अगर हम लें तो एजुकेशन फील्ड में भी जैसे मान लो कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो
वाली प्रॉब्लम भी वो पेरेंट्स से नहीं शेयर करना राइट, चाहते हैं, है नहीं ना? खुल के नहीं बोल पा रहा खुल के है। नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं वो चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो अगर हम बोले कि सेल्फ आइडेंटिटी जो है ना, वो Right. सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस वाली कंडीशन जो चलती है, तो उस टाइम पे उनको अगर हमें समझाना है तो हम उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे को गाइड कर रहे हैं, मतलब हम पेरेंट है इसलिए हम तुम्हारे को बताएंगे तुम्हें ऐसा करना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि इस टाइम पे उनका जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखते हुए पेरेंट्स उनको बोलें, और जो भी, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप आजकल तो बहुत एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी हेल्प ले लेना चाहिए। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं कम हो जाएगा। तो प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले लेना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि अदरवाइज़ कि बच्चा वो कहीं दूसरी जगह पे नेगेटिव इम्पैक्ट को ले, उससे तो अच्छा है कि आप उससे पहले प्रोफेशनल, ही प्रिकॉशंस हाँ, ले लें। तो राइट, उससे अच्छा है कि वो पॉजिटिव और अच्छी चीज़ और सही राइट वे में उस चीज़ को सीखे। तो मैम फिर पेरेंट्स इसको, इस सिचुएशन को कैसे डील करें? हाँ, तो उसके लिए है कि जैसे पेरेंट्स बच्चे के साथ में अपना बिहेव जो है वो चेंज करें। सडन चेंज करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए बहुत नेचुरली, और जैसे अपने बोलते हैं, अपने पुराने शास्त्रों में भी ये चीज़ है कि एक पर्टिकुलर एज तक बच्चे को आप जितना भी सिखाना चाहें वो सिखा सकते हैं, पर ये जो सिचुएशन आती है वो एडोलेसेंट एज में आती है। Okay. तो इस टाइम पे जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, वो ही बेस्ट रहता है। क्योंकि इस टाइम पे वो अगर आप ऑर्डरिंग फॉर्म में या फिर रूडली या फिर अपना रूल्ड वे में, हाँ। रूल वे में कुछ बोलेंगे तो दे कांट अंडरस्टैंड, है ना? तो उस टाइम पे ये है कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली बिहेव करें, और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे पेरेंट्स को प्रॉपर ऑब्जर्व रखना चाहिए बच्चों को। ये नहीं है, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, है ना, कि बार बार आप उनका फ़ोन चेक कर रहे हैं। Right. अगर गर्ल चाइल्ड है तो अरे कहीं ये बाहर किसी से तो नहीं मिलने जा रही, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हर जी। कोई पेरेंट्स को ये डाउट्स रहते हैं। Right. तो उन डाउट्स को बहुत ओवरली उन पे नहीं डालना है, और ऑब्जर्व रखते हुए आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो वाली चीज़ को उनको आना चाहिए पेरेंट्स को, कि हाँ हम इस एज में अपने को ऑर्डर नहीं करना है या उनको पनिश नहीं करना है, हमें उनके हार्मोनल चेंजेस के कारण जो उनमें फिजिकल चेंजेस आ रहा है उसको समझते हुए, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझते हुए उनको फ्रेंडली वे में उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मतलब अगर बच्चे गलती कर भी रहे हैं तो उन्हें डांटना नहीं है, हाँ। उन्हें फ्रेंडली समझाना है ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम हेजिटेट ना हो हाँ। कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे डांट नहीं मिलनी चाहिए। इनफैक्ट आसानी से, ठीक है गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, घर वाले समझाएंगे और क्या होगा इससे ज़्यादा। मतलब ये एक डर उनके दिमाग से हमें निकालना है। चाहे वो नेगेटिव हो तो भी पेरेंट्स को सुनना Right. है ना। सपोज कि मान लो कि बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं देखा है ना, या स्मोक है या ड्रिंक कभी नहीं करा है। अगर जैसे ही पेरेंट को आके चिल्ड्रन ने मतलब कोई भी है एडोलसेंट, तो उसने आके अपने बताया तो अच्छा तुमने ड्रिंक करा, और अगर आप तो उसी टाइम पे वो जो फ्लो में जो बता रहा था वो वहीं स्टक हो जाएगा, पूछना चाह रहा है वो नहीं वही सोच चीज़, कर देगा। हाँ, हाँ, yes. और फिर वो उस चीज़, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी रहती है इस टाइम पे, तो वो उस चीज़ के लिए बाहर कहीं ढूंढेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि बच्चे ने तो आपको बताना चाहा, पर आपने मतलब एज अ पेरेंट, क्योंकि कि मैं पेरेंट हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं उनको कैसे वो कर सकता हूँ, तो नहीं, इस टाइम पे आपको एज अ पेरेंट न होके एज अ फ्रेंड उनके साथ डील करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो मैम अभी जैसे हमारी चर्चा चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अभी जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुई है कि एज अ मदर या एज अ वाइफ हम लोग कई बार इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि अगर मैं बच्चे की मदर हूँ तो इसकी ज़िंदगी, मतलब इसकी जो लाइफ है ये पूरी मेरी है। मतलब ये जो चीज़ करेगा, ये जो चीज़ समझेगा, जो सोचेगा, जो ये पहनेगा, ये सब मेरी चॉइस से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने भी कहीं ऐसा सुना था कि रिलेशन कोई सा भी हो, एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात को हम कहाँ तक मतलब एज अ काउंसलर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बात को हमें कहाँ तक डीलिंग में लेना चाहिए अपनी एज अ मदर या एज अ वाइफ या एज अ डॉटर ऑल्सो। कई बार बच्चों का ऐसा नहीं कि पेरेंट्स का, कई बार बच्चे भी पेरेंट्स पे ओवर रूल करते हैं।
ऑन द कंट्री अगर मैं बोलूँ कि मेरी मॉम है तो इन्हें तो ये करना ही चाहिए, इनकी तो ये ड्यूटी है, इनकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये वाली जो थिंकिंग है इसको आप कैसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे? हाँ, इसमें जैसे है कि दोनों को ही समझने की ज़रूरत है, न कि पेरेंट्स सिंगल जो है वो कर लेंगे या फिर जैसे जो बच्चे हैं वो उस चीज़ को डील कर लेंगे। दोनों को ही जैसे जो हर एक इंडिविजुअल वो यूनिक होता है, हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है ना, तो उसका ग्रोइंग का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। तो जी। हर एक की सिचुएशन अलग हो सकती है, उनके हॉबीज़ जैसे हम बोलते हैं अलग अलग है, वैसे ही उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग चलते हैं। कोई भी दो पर्सन एक जैसा नहीं सोच रहे, राइट। है ना। तो जो प्रॉब्लम आ रही है या जैसे पेरेंट्स जो नहीं वो सोचते कि नहीं मैं जैसे चाहती हूँ वैसे, इवन कि बच्चे भी है कि नहीं आप मेरी पीटीएम में आ रहे हो तो आप ये वाली साड़ी पहनना, आप इस टाइप से एग्जैक्टली, दिखना, है ना। तो ये राइट। बहुत हाँ हाँ कॉमन चीज़ हो गई टीचर है। से मिलना, ये हाँ, टीचर से हाँ, मत नहीं मिलना। मिलना। इनसे मत मिलना, है ना। तो वो पहले आप ऐसा नहीं है कि बच्चों ने बोल दिया तो आप वैसा ही करें, और ऐसा भी नहीं है कि आपने घर पे उससे बोला कि नहीं मिलूंगी मैं और वहाँ स्कूल में आपने मिलना है, तो वो बच्चे के माइंड में क्या करेगा, नेगेटिविटी आपके लिए आएगी। तो इसलिए आप जो भी है उसका रीज़न बताएं, और कि भाई ठीक है अगर मान लो पर्टिकुलर सपोज यही आपने जो बोला हमने वही वाली चीज़ करी कि उनको पर्टिकुलर टीचर से नहीं मिलना, तो आप घर पे पहले डिस्कशन कर लें बच्चे जी, के साथ जी, में जी, कि भाई आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम नहीं मिले हैं, और कोई हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर आपको कंप्लेन करेगी आपकी, तो आपने जो है वो मेरे साथ शेयर करें। तो शेयरिंग और प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होनी चाहिए। तो राइट। अगर ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फिर फ्लोइंग बहुत अच्छी रहेगी। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होने के लिए एक डीप कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है दुनिया में जो बात करके सॉल्व नहीं की जा सकती, तो इसलिए हमें एज अ पेरेंट या एज अ स्पाउस या एज अ डॉटर या सन, जो भी हमारा रिलेशन है आज की डेट में, अगर हम अपने पर्सनल रिलेशंस को बात कर करके उन्हें हम एक कॉपरेशन के साथ उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैच करके चलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी किसी भी रिलेशन में इस तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शंस होंगे। जी, अब बारी आती है बेस्ट क्वेश्चन की। तो नीतू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स ने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस में से आपको सबसे अच्छा, आपके दिल को कौन सा क्वेश्चन छू गया? हाँ, थैंक यू सो मच शिवानी जी एंड वर्षा जी कि आपने मेरे को अप्रोच किया, और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हम लोगों का रहा, और इससे डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा, और जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो उसमें और भी जो लोग जुड़ना चाहें तो वो इजीली आप लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा जो भी मेरा फील्ड है जो आप लोगों ने दिया है, तो उससे समाज में या चाहे वो एडोलेसेंट की प्रॉब्लम हो, चाइल्ड की प्रॉब्लम हो या वुमन की प्रॉब्लम हो, जेरियाटिक प्रॉब्लम हो, तो इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नीतू मैम, आज आप हमारे शो पर आए एंड यू स्पेंडेड सच अ ब्यूटीफुल टाइम विद अस। आपने बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो अभी तक हमारे समाज के लोग धारण करके बैठे थे, उन सबको एक नई दिशा दी है, हमारी सोच को एक नई दिशा दी है। डेफिनेटली जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं वो, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं वो भी इससे ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे। विजन स्पार्क्स टीम की तरफ से मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे इस शो पर आकर अपने टैलेंट को शोकेस करें, लोगों के सामने आए, और आपके जो भी बेनिफिट्स आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सोसाइटी को दे रहे हैं वो यहाँ पर आके, इस प्लेटफॉर्म पर आकर इसको और लार्ज वे में, एक्सपांडेड वे में सब लोगों की नज़र में आकर दें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली ऑडियंस, thank you so much to all the viewers, and thank you so much to all the people, those who are constantly supporting us on the screen and behind the screen. So please like, comment and subscribe Team Vision Sparks.